फ्रेंड, इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे नपुंसकलिंग क्या होता है। सबसे पहले नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग शब्द के भवन्ति। नपुंसकलिंग शब्द क्या होते हैं? ये शब्द ना पुरुषवाचका ना स्त्रीवाचका ते नपुंसकलिंग शब्द। ठीक है, ऐसे शब्द जो ना ही स्त्रीलिंग होते हैं और ना ही पुल्लिंग होते हैं उन्हें नपुंसकलिंग कहते हैं। ते अपि अजंता हलंता च अस्ति, वे भी अजंत और हलंत दोनों प्रकार के होते हैं। पहले हमने बताया था पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कि अजंत और हलंत दो होते हैं, तो इसके भी दो भाग होते हैं, पहला अजंत और हलंत। हिंदी में है जो ना पुरुषवाचक है ना स्त्रीवाचक है, वे नपुंसकलिंग शब्द हैं। वे भी अजंत तथा हलंत दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इनको भी चार भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है अकारांता। अकारांता में आएगा फल, पत्र, बीज। फल, पत्र, बीज ये सब किस में आते हैं? नपुंसकलिंग के अंदर आते हैं। इकारांता वारी, दधि, अक्षी। उकारांता मधु, वस्तु, अश्रु। ऋकारांता कर्तु। तो इस प्रकार नपुंसकलिंग के अंतर्गत अकारांत, इकारांत, उकारांत और ऋकारांत शब्द आते हैं, जिनके अंदर में फल, पत्र, बीज, वारी, दधि, अक्षी, मधु, वस्तु, अश्रु आदि आते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पुल्लिंग के शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जाता है। पुल्लिंग पदानी। ठीक है, तो जहाँ पे कुछ पुल्लिंग शब्द मैंने लिखे हैं, जैसे अश्वाह। अश्वा का मतलब होता है घोड़ा। नदह मतलब नदी। उसके बाद सुताह। ठीक है, सुताह मतलब होता है बेटा। पुत्रा, पुत्रा का मतलब होता है लड़का। देवा का मतलब पुरुषवाचक शब्द है देव। अजा का मतलब होता है बकरा। जनका का मतलब होता है पिता। भ्राता, भ्राता का मतलब होता है भाई। मयूरा, मयूरा का मतलब होता है मोर। ठीक है, अब इन्हीं शब्दों को हम स्त्रीलिंग में बदलते हैं तो अश्वा का विसर्ग हट के आ की मात्रा लग जाएगी, क्या होगा? अश्वा। ठीक है, नदा का नदी, सुता का सुता, पुत्र का पुत्री, देवी का देवा का देवी, अजह का अजा और जनका का जननी, भगनी। ठीक है, भ्राता का क्या होगा? भगनी। मयूरा का मयूरी, अर्थात घोड़ा का स्त्रीलिंग होगा घोड़ी। ठीक है, नद का नदी, सुता यानी लड़का का होगा लड़की, बेटा का होगा बेटी, देव का होगा देवी, अजा यानी बकरी, बकरी का होगा बकरा का होगा बकरी, जनका यानी पिता और जननी यानी माता। उसी प्रकार भ्राता मतलब भाई, तो भाई का होगा बहन। भगनी मतलब होता है बहन। मयूरा यानी मोर और उसी का होगा मयूरी यानी मोरनी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ पुल्लिंग शब्द बताए हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि अगर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि निम्न संस्कृत में लिखा जाएगा कि पुल्लिंग पदानि संस्कृत स्त्रीलिंग परिवर्तनम, यानी पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कीजिए, तो आपको ऐसे शब्द लिख के दिए जाएंगे, उसे आपको इन शब्दों में परिवर्तित करना है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी चेंज किया जा सकता है कि स्त्रीलिंग पदानाम पुल्लिंग परिवर्तनम, स्त्रीलिंग शब्दों को आपको पुल्लिंग में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो आपको अश्वा दे दिया जाएगा तो उसको आपको लिखना है अश्वाह। ठीक है, सुता दे दिया जाएगा तो आपको उसको पुल्लिंग में लिखना है सुताह। ठीक, देवा देवी दिया जाएगा तो उसको आपको लिखना है देवाह। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आपको इसको इधर भी किया जा सकता है और इसको इधर भी किया जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको याद रखना है कि घोड़ा क्या होता है, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं ना घोड़ा, लिंग में पढ़ते हैं घोड़ा घोड़ी, तो उसी प्रकार अश्वा अश्वाह। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ पुल्लिंग शब्द बता दिए, आगे चल के ये शब्द आएंगे तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए कि ये चीज हमको समझ नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अजा का मतलब मैंने पहले ही बता दिया बकरा। ठीक है, अनला का मतलब होता है आग। आकाशा मतलब आकाश। उल्लुका यानी उल्लू। उल्का, उल्लुका, उल्लू। वृषभा बैल। खगा पक्षी। घटा घड़ा। अश्वा यानी घोड़ा। अनिला यानी हवा। ईश्वरा यानी ईश्वर। उष्ट्रा यानी ऊंट। काका यानी कौवा। गधर्वा यानी गधा। चंद्रा यानी चांद। दंता यानी दांत। इसके आगे भी कुछ शब्द है जो कि मैं अभी लिखूंगी।
पुल्लिंग शब्द सूची। पहले हमने बहुत सारे पुल्लिंग शब्द पढ़े थे, उसके आगे का है। पतंगा मतलब सूर्य होता है। भल्लुका यानी भालू। यज्ञ यानी यज्ञ। लाभा यानी फायदा। शेषा यानी शेषनाग। सर्पा यानी सांप। क्षत्रिय यानी छत्री। ऋषि यानी ऋषि। कपि यानी बंदर। हरि यानी भगवान। अशी यानी तलवार। कवि यानी कविता बनाने वाला। यति यानी सन्यासी। उसी प्रकार राशि का मतलब होता है समूह। अतिथि यानी मेहमान। भूपति यानी राजा। विधि यानी कानून। औषधि यानी दवा। जलधि यानी समुद्र। हिमाद्री यानी हिमालय। गिरि यानी पर्वत। व्याधि यानी रोग। साधु यानी सज्जना। विधु यानी चंद्रमा। शिशु यानी बालक। तरु यानी वृक्ष। बंधु यानी भाई। तो ये पुल्लिंग शब्द हैं। और भी शब्द हैं। वायु यानी हवा। ऋतु यानी मौसम। रिपु यानी शत्रु। भानु यानी सूर्य। सिंधु यानी समुद्र। प्रभु यानी स्वामी। इच्छु यानी गन्ना। इंदु यानी चंद्रमा। शत्रु यानी दुश्मन। गुरु यानी शिक्षक। बिंदु यानी बूंद। अब हम पढ़ते हैं स्त्रीलिंग शब्द सूची। स्त्रीलिंग के कुछ शब्द हैं, जैसे आर्या। आर्या का मतलब होता है श्रेष्ठ। इडा यानी पूजा। एला यानी इलायची। कला यानी मिनट। कक्षा यानी श्रेणी। कन्या यानी लड़की। ग्रीवा यानी गर्दन। छाया यानी छाया, संस्कृत में भी छाया ही बोलेंगे और हिंदी में भी छाया बोलेंगे। पादुका यानी जूती। भृत्या यानी नौकरानी। और उसी का पुल्लिंग होगा भृत्या, यानी विसर्ग लगेगा, आ की मात्रा हट जाएगी। माला यानी हार। कौमुदी यानी चांदनी। गौरी यानी गौरी। घटी, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था घटी घड़ी, ठीक है। जननी यानी माता। देवी यानी देवी। भगनी यानी बहन। नारी यानी स्त्री। और भी स्त्रीलिंग शब्द पढ़ते हैं। स्त्रीलिंग शब्द सूची है, जिसमें कुछ स्त्रीलिंग बताया गया है, जैसे राज्ञी यानी रानी। विदुषी यानी विद्यावती, ठीक है। लता यानी बेल। सखी यानी सहेली। गधर्वी यानी गधी। गधर्भा यानी बताया था मैंने पुल्लिंग शब्द कि गधा होता है, तो उसी का गधर्वी यानी गधी। उष्ट्री यानी ऊँटनी। उष्ट्रा यानी ऊँट, जो कि मैंने पुल्लिंग शब्दों में बताया था। छात्रा यानी छात्रा। सुता यानी बेटी। दासी यानी दासी। अब हम पढ़ते हैं नपुंसक लिंग शब्द सूची। ऐसे कुछ नपुंसक लिंग शब्द जो हम संस्कृत में अधिकतर तौर पे प्रयोग करते हैं, जैसे अमृतम यानी अमृत। उपवनम बगीचा। उद्यानम बाग। कमलम कमल। चक्रम पहिया। जलम पानी। ताम्रम तांबा। नेत्रम आँख। फलम फल। रजतम चांदी। लौहम लोहा। विषम जहर। विषम का संस्कृत में लिखेंगे तो उसका हिंदी मीनिंग होगा जहर। मित्रम यानी दोस्त। अस्त्रम यानी हथियार। औषधम यानी दवा। तृणम यानी तिनका। पुष्पम यानी फूल। मुखम यानी मुंह। रत्नम यानी रत्न। वित्तम यानी धन। वित्त कोश बोला जाता है ना, तो धन कोश। सुवर्णम यानी स्वर्ण सोना। रुप्यकम यानी रुपया। दर्पणम यानी शीशा। तो इस प्रकार हमने आज के वीडियो में स्त्रीलिंग को किस प्रकार पुल्लिंग में परिवर्तित किया जाता है और पुल्लिंग को किस प्रकार स्त्रीलिंग में परिवर्तित किया जाता है, और ये नपुंसक लिंग के शब्द हैं और उसी प्रकार स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्द हैं। थैंक यू।